बड़े चाव से लोग ध्यान से सुनते हैं। और ये मोटिवेशनल क्लास है आपका, वो मोटिवेट करेगा कि कैसे किस परिस्थिति में आदमी को अडिग रह के अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है। आप थोड़ा पढ़ते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं, ये मायने नहीं रखता। आप कौन सी डिग्री लेते हैं, आप बीटेक करते हैं या एमबीए करते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं या मेडिकल करते हैं, ये मायने नहीं रखता। काम के प्रति कितना समर्पण है आप में, काम कितनी लगन से आप करते हैं, काम के प्रति कितनी भक्ति निभाते हैं आप, ये मायने रखता है। आपकी पढ़ाई और आपका संस्कार दोनों के तालमेल के बारे में भी अविनाश कुमार आपको बतलाएगा। अविनाश जब हॉस्टल में रहता था तो शनिवार को सुबह से ही कहना शुरू करता था कि सर जी आज सुंदरकांड का पाठ होगा ना। मैं नहीं कह पाता था। मैं जिस दिन तैयार नहीं होता था उसके लिए मुझे खुद सुंदरकांड का पाठ पढ़ाने के लिए, पाठ कराने के लिए तैयार हो जाना पड़ता था। इतनी जिज्ञासा थी आपके इस बड़े भैया में शुरू से ही, संस्कार के प्रति और अपने आचरण के प्रति और अपने एकेडमिक करियर के प्रति, सबके प्रति परिवार की जिम्मेवारी, समाज की जिम्मेवारी बखूबी निभाते हुए आज ये आपका बड़ा भाई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है और देश विदेश में इसके लेक्चर होते हैं। आप ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है बेटे। अविनाश कुमार मोस्ट वेलकम। अविनाश कुमार, चलो यशस्वी भव, यशस्वी भव। आशीर्वाद बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा आशीर्वाद। चलिए आगे बच्चों को बताइए, बच्चों को बताओ अविनाश। थैंक यू वेरी मच सर जी, आपका आशीर्वाद मिला। बाकी दोस्तों कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं स्कूल आया था, मैं गांव में पढ़ता था अपने सरकारी स्कूल में। जब मैं स्कूल में आया एडमिशन लेने के लिए तो मुझे एक लाइन ढंग से हिंदी लिखने नहीं आती थी। और हॉस्टल में 2-3 साल रहने के बाद मैट्रिक का जो प्री एग्जाम हुआ तो मेरे गांव के स्कूल के हिंदी के टीचर मुझे बुला के ले गए अकेले में, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने जीवन में किसी को हिंदी में 60 नंबर से ज्यादा मार्क्स दिया नहीं है और तुम्हारी कॉपी में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मार्क्स कहाँ काटूं। और ये संभव हो पाया सिर्फ और सिर्फ इस स्कूल के डेडिकेशन और तिवारी सर जी के आशीर्वाद की वजह से। ये सब कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे हैं, एक ऐसा फाउंडेशन तैयार किया गया यहाँ पे जो आज तक मेरे काम आता है। तो शुरू करते हैं इस थैंकिंग नोट के साथ। मेरा नाम अविनाश है और मैं 2004 में अपना मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम पास किया था। और उसके पहले मैं 2001 में एसटी पब्लिक में आया था। 3 साल मैंने वहाँ पढ़ाई करी, वहाँ रहा, बहुत अपनापन मिला, प्यार मिला। और सबसे बड़ी बात ये रही कि एक फाउंडेशन तैयार हुआ, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे अपने रूट्स से जुड़े रहने का हो।
उसके बाद धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ती रही और आज जहाँ भी है, जैसे सर जी बता रहे थे, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, एक इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं। और आज की डेट में कंपनीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज अपने को बुलाती हैं और ये पूछती हैं कि हम अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपनी सलाह दीजिए कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं अपनी कंपनी में, अपनी मशीनों में, अपने प्रोसेस में। और आज इस लेवल पे है कि हम लोग मैं इन सब चीज़ों को प्रेजेंट करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि वो क्या नई टेक्नोलॉजी और यूज़ कर सकते हैं अपनी फैक्ट्री में, क्या ऐसा नया कर सकते हैं अपने प्रोसेस में जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़े। सो ये बताने के पीछे आपका मेरा रीजन ये है कि आप लोग हमारे भाई बंधु हो, जूनियर हो, आपको एक बात ध्यान रखने की है कि द थिंग विच मैटर्स इन लाइफ इज योर नॉलेज एंड डेडिकेशन। मेरे पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, आई एम जस्ट एन इंजीनियर। बीटेक किया हुआ है, बीटेक किया हुआ आदमी आजकल गली गली मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप ये मत सोचना आज के इस पेंडेमिक के टाइम में कि गवर्नमेंट तो वैसे ही मैट्रिक पास करा देगी तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बताऊँ, आपके 100% में डिग्री का योगदान सिर्फ और सिर्फ 10% होता है। बाकी चीज़ें जहाँ पे मैटर करती हैं वो आपकी नॉलेज। और ये मुझे एसडी पब्लिक में सीखने को मिला कि अपना नॉलेज बेस कैसे तैयार करना है। आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, एग्जाम्स हो ना हो, एग्जाम्स के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, अपना नॉलेज बेस बनाने के लिए पढ़ाई करनी है। कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? अगर मैं पूछना चाहूँ, कोई बताना चाहेगा कि चूंकि चीजें बदल गई हैं, पेंडेमिक चल रहा है और ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो इसमें मन लग रहा है आप लोगों का कि नहीं लग रहा? यस सर, लग रहा है सर। कुछ बदलाव तो महसूस नहीं हो रहा है ना कि पहले क्लास में जाते थे तो मन लगा के पढ़ते थे, अभी ऑनलाइन हो रहा है तो छोड़ो, क्या मन लगा के पढ़ना है। ऐसा महसूस अगर हो रहा होगा तो उसको नहीं करना है, ठीक है। मैंने एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। अभी कुछ दिन पहले ये कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी, तो कहानी इनफैक्ट सुनाऊंगा। एक जगह बहुत बड़ा शेफ, एक कोई बहुत बड़ा रसोइया था और कोई बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी जिसमें कि 100-200 गेस्ट आए हुए, ठीक है। और इस रसोइये ने बहुत ही स्वादिष्ट पुलाव बनाया कि उसकी सुगंध से एकदम सब लोग मोहित हो गए। उन्होंने बोला कि भाई ये इतना बढ़िया पुलाव का सुगंध आ रहा है, ये कितना टेस्टी रहेगा। सबको पुलाव परोसा गया। जब सब लोग खाने वाले शुरू करने ही वाले थे, तब तक रसोइया बाहर आया और उसने बोला, भाई मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ, पुलाव बना तो है लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ कंकड़ रह गया है और वो किसी के भी मुंह में आ सकता है, तो आप लोग सावधानी से खाएं। और ये उसका कहना था कि सब लोग जो एक्साइटेड थे उस पुलाव को खाने को लेके, सभी लोग जो है बहुत अब धीरे धीरे देख देख के, चुन चुन के अब उनका स्वाद लेने का जो अंदर से जो इच्छा थी वो खत्म सी हो गई और एक डर मन में बैठ गया कि कहीं मेरे मुंह में न कंकड़ आ जाए। आज हम लोग जिस सिचुएशन में गुजर रहे हैं ये कुछ ऐसा ही है। एक छोटा सा कंकड़ का डर मन में बैठा हुआ है, ये कोविड का, जिसकी वजह से हम वो स्वादिष्ट स्वाद को नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं, यानी अपने लाइफ की बाकी सारी चीज़ों को नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं। डरे रहते हैं हमेशा कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं हमारे मुंह में कंकड़ ना आ जाए बिंदु से, ठीक है। तो ये नहीं करना है, सावधानी बरतनी है।
लेकिन जैसे आप लोग पहले अपनी स्टडीज को एंजॉय करते थे, अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे, एक पॉजिटिविटी बनाए रखते थे, हंसते खेलते रहते थे, वो करते रहना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम लोग पॉजिटिव बने रहें। कुछ नहीं बदला है, जैसे क्लास में पढ़ते थे वैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। मैं अपना एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊं, मैं कॉरपोरेट कंपनी में काम करता हूं। कंपनियां सैलरी देती हैं तो बदले में काम लेती हैं। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो आपको सैलरी दे और काम ना ले। ठीक है, और कॉरपोरेट कंपनीज का रूल होता है कि पैंडेमिक आए चाहे प्रलय आए, जो काम होना है वो होना है। तो आपको तो सिर्फ स्टडी करनी है, हमें 50 काम होते हैं। हमें इंडस्ट्रीज को भी मैनेज करना होता है, प्रोडक्ट्स को भी मैनेज करना होता है, मार्केट की स्टडी करनी होती है, क्लाइंट्स को भी डील करना होता है। ये सारी चीजें हमने करा, पिछले 1 साल से कर रहे हैं। जो टारगेट पहले अचीव करते थे वही टारगेट अब भी अचीव कर रहे हैं। अंतर क्या हुआ, हमने नई चीजों को अडॉप्ट कर लिया। हमने ये मान लिया कि अभी ऐसा ही चलने वाला है, कुछ दिनों तक डिजिटल प्लेटफॉर्म से करते हैं। अब जैसे मान लो नॉर्मल डेज में हमारी आपकी मीटिंग होती, मैं कभी पटना आया, स्कूल में आप लोगों से मिलता तो भी मैं ऐसे ही बात करता। आज हम लोग जूम के थ्रू बात कर रहे हैं तो भी मैं ऐसे ही बात कर रहे हैं। नथिंग इज चेंज। क्या चेंज हुआ है? ना तो मेरी पॉजिटिविटी, ना ही मेरा एंथुसियाज्म, ना ही मेरा आप लोगों से मिलने के लिए जो खुशी है, आप लोगों से बात करने में जो खुशी महसूस हो रही है, वो कहीं कम नहीं हुई। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। और ये मैं बहुत थैंकफुल रहूँगा कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस इस स्कूल की तरफ से मुझे दिया गया था। और आप सब लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये कभी मत सोचना कि पढ़ाई सिर्फ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। आप अपना बेस क्रिएट करें। फ्यूचर में जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में आएंगे, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज और आपका रिजल्ट, ये 2 चीजें देखा जाएगा। रिजल्ट इन द सेंस जो आपको काम दिया गया है, उस काम को आप कितनी बखूबी से कर पाते हैं, और वो आप तभी करेंगे जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तीसरी चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था पॉजिटिव अप्रोच के बारे में। बिकॉज मैं देख रहा हूँ कई दिनों से न्यूज चैनल्स पे और भी कई सारी जगहों पे, कई सारी चीज़ों पे कि सोशल मीडियाज पे बहुत निगेटिविटी फैली हुई है, लोग डरे हुए हैं और एक अजीब सा माहौल बना हुआ है जिसकी वजह से ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। इस संदर्भ में ना एक और छोटी सी कहानी पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ। देखो, किसी भी घटना को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी माहौल को या किसी भी परिस्थिति को देखने के 2 तरीके होते हैं। देयर कैन बी अ पॉजिटिव अप्रोच एंड देयर कैन बी अ नेगेटिव अप्रोच। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हम लोग पॉजिटिव अप्रोच लेके चले। ज़्यादा बेहतर इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो 2 लोग रास्ते से जा रहे हैं। ठीक है, रास्ते में उन्होंने देखा जी कि कोई आम का पेड़ है। आम का पेड़ देखा है ना आप लोगों ने? वेरी गुड। और कौन कौन आम खाना पसंद करता है? भाई सर, सभी लोग करते हैं। तो ये 2 लोग जो रास्ते से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि आम का पेड़ है और कुछ बच्चे या कुछ लोग डंडा फेंक के मार रहे हैं पेड़ को और आम तोड़ रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं और आम तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले व्यक्ति ने कहा कि देखो, ये दुनिया कितनी खराब है, ये आम का पेड़ भी बिना डंडा मारे फल नहीं देता। ठीक है, ये ओपिनियन थी पहले आदमी की। दूसरे आदमी ने कहा कि भाई
ऐसी बात नहीं है। आप जरा ये सोचो कि ये पेड़ कैपेबल है कि अगर इसकी एक टहनी गिर जाए तो अच्छे अच्छे लोग उसमें दब जाएंगे। दूसरी बात ये है कि आम तोड़ने के और भी तरीके हो सकते हैं। आप पेड़ पे चढ़ के अच्छे से प्यार से भी तोड़ सकते हो, उसके बावजूद भी आप डंडा मार रहे हो और बदले में ये पेड़ आपको फल ही दे रहा है, तो ये कितना सुहृदय और कितना महात्मा है यह पेड़ कि आप इसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हो फिर भी बदले में आपको फल मिल रहे हैं। अब ये दो लोगों के ओपिनियन के बारे में आप लोगों को क्या लगता है? देखा जाए तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। मेरे हिसाब से जो पहला विचार था, दैट्स द निगेटिव अप्रोच टुवर्ड्स अ थिंग, किसी भी चीज को निगेटिवली देखने का तरीका है। और जो दूसरा अप्रोच है वो उसी चीज को पॉजिटिवली देखने का तरीका है। बिना डंडा मारे कोई फल नहीं देता, इज अ निगेटिव अप्रोच। आप अपने अंदर निगेटिविटी ला रहे हैं, आप अपने अंदर घृणा ला रहे हैं चीजों को लेकर। दूसरा, ठीक है हम डंडा भी मार रहे हैं फिर भी हमें फल ही मिल रहा है, ये पॉजिटिव अप्रोच। दोनों बातें अपने आप में सही हो सकती हैं। वैसे ही कुछ सिचुएशन आज के समय में है, चीजें गड़बड़ हो रही हैं, बहुत सी चीजें गलत हैं, लेकिन वी मस्ट हैव द पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स इट, नॉट द नेगेटिव अप्रोच, बिकॉज उससे हमारे दिमाग पे असर पड़ता है, हमारी साइकोलॉजी पे असर पड़ता है, हमारी पढ़ाई पे असर पड़ता है। ठीक है, लाइफ में कहीं भी जाओगे, कभी भी जाओगे, मैं ऑलमोस्ट आधी दुनिया घूम चुका हूँ और अपने पैसे से नहीं घूमा हूँ, कंपनियों ने भेजा है। अलग अलग एक्सपर्ट्स मीटिंग्स होती हैं, जिस कंपनी में रहता हूँ उस कंपनी में एक टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट बन के रहता हूँ। उनकी जहाँ जहाँ मीटिंग्स होती हैं, जहाँ जहाँ सेमिनार्स होते हैं, वहाँ पे बुलाया जाता है, भेजा जाता है। यूरोप, एशिया, मल्टीपल कंट्रीज में कंपनियों ने भेजा, गए, बट अपने रूट्स से जुड़े रहे। 1 महीने जर्मनी में थे, शाकाहारी प्राणी है, होटल में रहे, अपना बनाए खाए, अपने रूट्स को नहीं छोड़ा, अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। तो मेरा निवेदन आप लोगों से यही रहेगा, बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ हम लोग, मुझे याद है जब हम लोग एसटी पब्लिक में थे तो हम लोग रोज गाते थे भारतम भारतम भवतु भारतम। आप लोग अभी गाते हो नहीं गाते हो? Yes, sir. संस्कृत में प्रार्थना होती थी, शस्त्र शास्त्र भारतम भवतु भारतम। ये इस स्कूल की उपलब्धि है, ये भारत के बहुत ही कम स्कूलों में है जहाँ पे कि आपको एक अच्छी पढ़ाई के साथ साथ आपके संस्कारों को भी डेवलप किया जाता है, आपको अपनी मिट्टी से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, आज भी और मैं आपको बताऊं, देखो बहुत ज़्यादा भागने में और दूसरों को कॉपी करने में वो इज्जत नहीं है जो इज्जत अपने रूट्स से जुड़े रहने में है। ठीक है, मेरे को पता है कि मैं टेक्नोलॉजी को जानता हूँ, मैं आने वाली टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट हूँ, इंडस्ट्री 4.0 और IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह को जानता हूँ, जो आज से 5-10 साल बाद हो सकता है कि ज़्यादा पॉपुलर हुए। लेकिन जब मुझे बुलाया जाता है, अब ये भी आपने YouTube पे मेरा वीडियो देखा होगा, वो जर्मन इंजीनियरिंग फेडरेशन का सेमिनार था। ऐसे कई सारे सेमिनार्स में जहाँ बुलाया जाता है, पार्टीज होती है। जर्मनी में एक्सपर्ट्स मीट हुई थी जिसमें कि पूरी दुनिया के कंट्री से एक लोग गए थे। मैं भी गया था भारत से, अपने कंपनी की तरफ से एक्सपर्ट टाइप। मैं अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में गया था, मैं अपना तिलक लगा के गया था, मैं अपने हिसाब से गया था, मैं अपने रूट्स से जुड़ा हुआ था। तो द थिंग इज, मैं बहुत अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा आप लोगों से, मैं बस आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे आज के समय में बहुत सी चीज़ें दिख रही हैं। मार्केटिंग का ज़माना है, हर कोई जो है अपने कल्चर्स को बेचने में लगा हुआ है
ऑलवेज बी कनेक्टेड टू योर रूट्स, ठीक है। पढ़ाई करिए और पढ़ाई करने से पहले सरस्वती जी की वंदना करिए, वंदना करने के बाद जो है पढ़ाई करिए, मन में पॉजिटिविटी बनी रहेगी और पढ़ाई में मन लगेगा। हमेशा अपने बेसिक्स को क्लियर रखिए। आई थिंक बहुत ज़्यादा स्पीच दे दिया मैंने, सब लोग बोर हो गए होंगे, ठीक है। अभी क्या मैं काउंसलर और कंसल्टेंट होने के नाते बीमारी हो गई है बोलने की, बोलने लग जाता तो बोलती रह जाता हूँ। तो अभी एक काम करते हैं, मैं बोलना बंद करता हूँ, आप लोग बोलिए। आपको कुछ डाउट हो, कुछ मेरे से सहायता चाहिए हो, कुछ पूछना हो, कुछ मन में ख्याल आ रहे हो कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी यू कैन आस्क। या फिर बाद में आप चाहो तो अमन मेरा ईमेल आईडी आप लोगों को शेयर कर सकते हैं। Being your big brother, whenever you feel like discussing anything, you can write to me and I'll try to help you out. सब लोग सो गए लगता है। नो सर। नो सर, नो सर। गुड, नहीं सोए तो अगर कोई डाउट है तो पूछिए, बताइए, क्योंकि फिर क्या होगा कि मेरे पास ठीक है इतने दिनों से काम कर रहा हूँ तो अनुभव की कमी नहीं है, बोलते रहूँगा तो बोलते रह जाऊँगा। तो इट्स बेटर कि हम लोग कुछ अब डिस्कस करें। आप लोगों को क्या लग रहा है, आगे का क्या सोच रहे हो, या कुछ आपको कुछ भी पूछना हो, यू कैन आस्क। नो क्वेश्चन। सर, हाँ, सर आपने अपना करियर इस फील्ड में बनाने के लिए कैसे सोचा? हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस पे मेरे को बहुत लोगों ने एम्बेरस किया था। मैं जब इंजीनियरिंग किया, आपको स्टोरी बताता हूँ। इंजीनियरिंग किया तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया। हेलो भैया, वेट लिसन, मीटिंग ओवर होने वाली है, तो कैन वी जनरेट अ न्यू लिंक?